Hi guys, this is Deepthi ma'am from Effort Institute of English Language. Now this video is my second video of tenses. First video I have already uploaded. उसमें मैंने 10 sentences discuss किए थे. Now I have come with another video of tenses only. उससे आगे का हम sentences करेंगे discuss. So there are 10 sentences, new sentences. जो first वाला है वो तो हम already पिछले वाले video में कर चुके थे. But I have again brought this for you. Now see. Tenses में मैंने बताया था that we have to be careful about the keywords. We are preparing for RIMC, and in RIMC, the kind of questions which are asked about tenses, they somewhere or the other, sentences में कहीं ना कहीं वो एक keyword डाल देते हैं. Mostly sentences में वो एक keyword डाल देते हैं, by which you'll get the help कि इसमें ये keyword आ गया तो इसमें ये tense हम apply करेंगे. Now see the first one. I discussed this before also. पहले discuss कर चुके हैं हम. क्या बताया था मैंने? अगर हमारे पास कोई चीज है, हम कोई चीज possess कर रहे हैं, उसमें हम ing नहीं लगाएंगे. हम क्या बोलेंगे? I have a car. Next sentence. We dash the moon on 22nd October 2008. कीवर्ड का है, कीवर्ड हमारा आ गया 2008. पास्ट की बात हो रही है, ठीक है. एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है, पास्ट की बात हुई है. जहां भी हम हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट हमारा कौन से टेंस में जाएगा? पास्ट सिंपल में जाएगा. सिंपल इज ऑल्सो कॉल्ड इनडेफिनिट, ठीक है. और इनडेफिनिट में, पास्ट इनडेफिनिट में व्हाट डू? वी यूज V2 फॉर्म. सो व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ रीच? Reach. So answer is reached. Coming to the next sentence. Science dash gave us many life-saving drugs in the 19th century. Again we are talking about the past. हो गया, काम खत्म हो गया. 19th century में दे दी बहुत सारी drugs. Past की बात हो गई. जहां past का keyword आ गया, क्या करेंगे? Just use second form. Answer कभी गलत नहीं होगा. Second form of give is gave. So the answer is, इसको मैं थोड़ा पंचुएट ठीक करके स्मॉल में लिख देती हूँ. स्टॉप. ओके, सो दिस इज द आंसर गिव. नेक्स्ट. सिंस ही जॉइन्ड द आर्मी. अब ये आ गया एक टिपिकल सेंटेंस व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड. आपको क्या ध्यान देना है कि अगर दो क्लॉजेज हैं हमारे, एंड वी आर यूजिंग सिंस ही जॉइन्ड द आर्मी, he dash not take any leave. अगर दो sentences हैं, वो since एक conjunction की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. दो clauses को join कर रहा है, तो since के साथ जो sentence आ रहा है, since he joined the army, ये sentence past simple में ही होगा. and the other sentence उसको आप रट लो, that it has to be in present perfect. Since he joined the army, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है? हैज हैव एंड थर्ड फॉर्म. V3 फॉर्म लगती है हैज हैव के साथ. ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज. एंड इट इज नेगेटिव, सो यूज नॉट. एंड देन थर्ड फॉर्म टेकन. दिस इज द आंसर. ही हैज नॉट टेकन एनी लीव. ठीक है. अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, कि उसका इफेक्ट अभी तक है कि नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम. जुलाई में एग्जाम होने वाला है, which was supposed to take place in June, है ना. आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तो हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत डिटेल में जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है. अभी हमारा टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हम एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते हैं. अभी आपको क्या दिमाग में बिठाना है, अगर दो क्लॉजेस सिंस से ज्वाइन हो रहे हैं, तो सिंस के बाद वाला जो क्लॉज है, जो सिंस से अटैच्ड है, उसको आप बनाओगे पास्ट सिंपल में, और जो दूसरा क्लॉज हो गया, दैट यू हैव टू मेक इन प्रेजेंट परफेक्ट. बस इतना दिमाग में रखो. नेक्स्ट इज यू डैश सिलेबस, फिनिश योर सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ. अगेन कीवर्ड क्या आ रहा है इसमें? बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ मीन्स नेक्स्ट मंथ इज शोइंग फ्यूचर टेंस, एंड बाय द एंड जहां आ गया, वहां पे क्या लगाओगे? फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है. Next month shows future tense and by the end shows perfect tense. So which tense will you apply? You will apply future perfect tense.
यू के साथ व्हाट विल यू राइट? यू विल हैव, ये तो रूल्स जो है दैट यू हैव टू रिमेंबर. You dash finish your syllabus by the end of next month. So what will you write? You will have finished. This is the answer. Next. My friends dashed the prime minister yesterday. Keyword. Keyword is what? Yesterday is the keyword. दिमाग में घंटी बजनी चाहिए. Sentence पढ़ो घंटी बजनी चाहिए. Yes, this is the keyword. Yesterday is the keyword of past simple. जो मैं बोल रही हूँ keywords. Make a list of all those things in your copy because it is not possible for me to write everything here. ठीक है, सब कुछ मैं नहीं लिख सकती हूँ. मेरी वीडियो को बार बार देखो, कीवर्ड्स देखो, कीवर्ड्स में क्या क्या बोल रही हूँ. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस कीवर्ड्स. उसके आगे जो टेंस में बोल रही हूँ वो लिखो. अभी यही टाइम है तुम्हारा कि छोटे छोटे जो हिंट्स हैं उनको गो थ्रू होते रहो. कीप ऑन रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन. नाउ सी, इन दिस सेंटेंस द कीवर्ड इज यस्टरडे. जहां भी यस्टरडे आ गया या लास्ट नाइट आ गया, लास्ट मंथ आ गया, ठीक है, वहां क्या करोगे? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस अप्लाई करोगे. सो बिफोर ऑल्सो इन द सेकेंड सेंटेंस आई टोल्ड यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? सेकेंड फॉर्म. सेकेंड फॉर्म ऑफ सी इज सॉ. दिस इज द आंसर, सॉ. कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. I dash him only one letter up to now. Keyword. Keyword is what? Now. Now means present tense. जहां up to now आ गया, ठीक है, this is the keyword. Up to now जहां आ गया वहां पे लगाना है present perfect tense. So apply the rule of present perfect. What is the rule of present perfect? ये सब तो rules बेटा पता होंगे, ये पता होने चाहिए क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा अभी टाइम नहीं है इतना कि बहुत डिटेल में जाएं. ये तो जो रूल्स हैं वो तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए. कीवर्ड्स देख करके कौन सा रूल अप्लाई करना है तभी तो अप्लाई करोगे जब लर्न होंगे रूल्स. सो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? आई हैव रिटन हिम. हैव एंड थर्ड फॉर्म. होप मेरा समझाया हुआ तुम लोग को समझ में आ रहा होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ही डैश फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड. नाउ इधर क्या हो रहा है? व्हेन यूज हो रहा है इसमें. व्हेन शो क्या शो कर रहा है कि जब एक काम हुआ. कौन सा काम हुआ? एक्सीडेंट होने वाला काम हुआ, ठीक है. एक्सीडेंट हैपेंड, दैट मींस दिस इज समथिंग अबाउट पास्ट टेंस. हैपेंड इज V2 फॉर्म ऑफ हैपेंड, मतलब पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो गया. तो हमारा कुछ भी जो काम था, कोई दूसरा जो एक्शन था वो चल रहा था जब ये एक्सीडेंट हुआ. समझ में आ रहा है? तो कौन सा काम हो रहा था? वो फास्ट ड्राइव कर रहा था आ गया. थोड़ी सी हिंदी भी देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. when the sentences will come in the exam, no, and you get confused, there is no problem. अगर थोड़ी सी हिंदी दिमाग में चला लोगे, point is the correct answer. अब वो करेक्ट आंसर चाहे तुम हिंदी देखो, चाहे तुम इंग्लिश की इंग्लिश करो या अपनी कोई तुम लोकल लैंग्वेज लगा के करो, एंड रिजल्ट मैटर्स. व्हाट इज द एंड रिजल्ट? द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो अगर तुम लोग को हिंदी भी देखनी पड़ रही है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. सोच लो भाई क्या था जब एक्सीडेंट हुआ? वो ड्राइव कर रहा था बहुत फास्ट. तो जहां रहा था आ गया, वहां पे क्या लगाएंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वाज ड्राइविंग. बस हो गया. नेक्स्ट. He dash a mill in this town. Now this is the same kind of sentence which we have done before also. वो मिल खा नहीं रहा है, उसके पास है. क्या बताया था मैंने? अगर हैव यूज हो रहा है, हमारे पास कोई चीज है उसके सेंस में, खाने के सेंस में नहीं. अगर खाने के सेंस में आएगा तो we'll put ing to it. I told you before also, having means eating. ठीक है, यहाँ पे वो खा नहीं रहा है किसी मिल को. So what will you write? He has a mill in this town. Has is the answer of this sentence. Next. Past होता तो had हो जाता, future होता तो will have हो जाता. प्रेजेंट में है बिकॉज देर इज नो टर्म, देर इज नो कीवर्ड. पास्ट या फ्यूचर बताने के लिए कोई कीवर्ड नहीं है तो हम उसको प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे. नेक्स्ट. ही डैश फॉर द लास्ट 5 years. मतलब क्या हो गया इसमें? फॉर इज द कीवर्ड. फॉर शोज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव. ठीक है,
सेंटेंस क्या बता रहा है कि 5 साल से, पिछले 5 साल से वो डैश 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 क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। 5 साल पहले काम करना शुरू किया, अभी तक वो करता ही जा रहा है। तो कौन सा टेंस अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, हैज बीन working. This is the answer. Next is he thanked me for what I dash. ठीक है. Now this is the last sentence. आज का जो वीडियो बन रहा है इसका ये लास्ट सेंटेंस है। 11th आ गया, चलो कोई बात नहीं। इसमें दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। One is like he thanked me. He thanked me is past simple, ठीक है। And the next sentence for what I dash. इसमें दो एक्शंस हुए हैं। अब इसमें मैं यहाँ पे लिखती हूँ दोनों एक्शंस में जो फर्स्ट एक्शन हुआ है, जो फर्स्ट एक्शन है, पहला एक्शन जो भी होगा सेंटेंस में वो किसमें बनाओगे, पास्ट परफेक्ट में। और जो सेकेंड एक्शन होता है दैट यू हैव टू मेक इन पास्ट सिंपल। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, he thanked me for what I dash। अब मैंने कुछ किया, पास्ट में मैंने कुछ किया जिसके लिए उसने मुझे थैंक्स बोला। अब मैंने इन दोनों एक्शन में से मेरा करना, उसका थैंक बोलना, पहले कौन सा काम हुआ, पहले मैंने किया। सो दिस पार्ट हियर, विच टेंस विल यू अप्लाई, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर व्हाट आई हैड डन। ठीक है, हैड डन आ जाएगा यहाँ पे। और सेकेंड एक्शन क्या हो गया, उसने मुझे थैंक बाद में बोला, तो सेकेंड एक्शन क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल में हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैं जितना समझा रही तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। योर कमेंट्स विल बी वेलकम्ड। मुझे कमेंट्स दो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।